नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में जो हम आरंभ कर रहे हैं उस वंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। वंश का जो नाम है वो वंश का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिएगा, वंश का जो नाम है वो वंश का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार जो वंश है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश का, कुछ बातें तो याद रखिएगा। इस गुर्जर प्रतिहार वंश का जो कार्यकाल रहा है या जो काल रहा है वो काल रहा है 7वीं सदी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य। 7वीं सदी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य याद रखिएगा जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम क्या है? याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश की यदि हम शाखाओं की बात करें तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है मूणोत नेणसी। मूणोत नेणसी ने कहा कि इस वंश की कुल 24 शाखाएं हुई है। कुल कितनी शाखाएं हुई है? याद रखिएगा, कुल 24 शाखाएं हुई है। जैसे मंडोर शाखा, जैसे उज्जैन शाखा, जैसे भीनमाल शाखा, इस प्रकार की याद रखिएगा इस राजवंश की कुल जो शाखाएं हुई है वो कुल कितनी शाखाएं हुई है? 24 शाखाएं हुई है। यहां पर हम बात करें तो दो शब्द है, एक शब्द है जिसका नाम है गुर्जर और दूसरा शब्द है जिसका नाम है, याद रखिएगा, प्रतिहार। एक शब्द है जिसका नाम है गुर्जर और दूसरा जो शब्द है वो क्या है? प्रतिहार। इन दोनों शब्दों से मिलकर याद रखिएगा बना है, दोनों शब्दों से याद रखिएगा मिलकर बना है। अब अलग अलग भाग है, याद रखिएगा, जैसे गुजरात प्रदेश के निवासी होने के कारण या गुजरात, याद रखिएगा, गुजरात प्रदेश के निवासी होने के कारण, और कुछ लोगों का यह भी मानना है गुर्जर जाति की, याद रखिएगा, शाखा होने के कारण इसका नाम याद रखिएगा गुर्जर। रही बात दूसरी, याद रखिएगा, प्रतिहार। तो प्रतिहार का जो अर्थ होता है वो प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? रक्षक। ये भगवान राम के जो भाई थे, याद रखिएगा, लक्ष्मण, इन भगवान राम के भाई, याद रखिएगा, ये लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। जिस प्रकार भगवान राम के, याद रखिएगा, लक्ष्मण प्रतिहार हुआ करते थे, रक्षक हुआ करते थे, इसी प्रकार से ये अपने आप को, याद रखिएगा, प्रतिहार मानते हैं। और याद रखिएगा किसके वंशज? याद रखिएगा, भगवान लक्ष्मण के वंशज अपने आप को भगवान लक्ष्मण के, याद रखिएगा, वंशज मानते हैं। अब यदि बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल स्थान रहा है वो मूल स्थान, याद रखिएगा, मारवाड़ रहा है ना। इनका यदि आपसे पूछ ले कि बताओ इनका जो मूल स्थान रहा है वो मूल स्थान कहां पर या कौन सा? याद रखिएगा, मारवाड़। मूल स्थान जो इनका रहा है वो मूल स्थान क्या है? मारवाड़ रहा है। एक शिलालेख है जिसका नाम है ऐहोल शिलालेख या ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख में याद रखिएगा सबसे पहले, इस अभिलेख में याद रखिएगा सबसे पहले गुर्जर जाति का, कौन सी जाति का? याद रखिएगा, गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। उल्लेख, और वो भी उल्लेख कैसा मिलता है? याद रखिएगा, लिखित रूप में, याद रखिएगा, उल्लेख मिलता है। कौन से रूप में? याद रखिएगा, लिखित रूप में उल्लेख मिलता है। कौन से अभिलेख में? याद रखिएगा, ऐहोल अभिलेख में मिलता है। बादामी राज्य के चालुक्य नरेश पुलकेशिन का, याद रखिएगा, ये अभिलेख है। बादामी राज्य के चालुक्य नरेश पुलकेशिन का लेख, पुलकेशिन का, याद रखिएगा, ये लेख है। तो गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में यह कहा जाता है, इस राजवंश का जो मूल स्थान रहा है वो मूल स्थान क्या रहा है? याद रखिएगा, मारवाड़ रहा है। और गुर्जर जाति की शाखा होने के कारण इसे गुर्जर प्रतिहार कहा गया। और कुछ लोगों का यह भी मानना है राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग था उसे पूर्व में गुजरात कहा जाता था, इस कारण इस वंश का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? गुर्जर या गुर्जर पड़ा है। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। मूणोत नेणसी ने अपने ग्रंथ मूणोत नेणसी ख्यात में गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा 24 शाखाओं का क्या किया है? उल्लेख किया है। तो ये हम सामान्य जानकारी लिख लेते हैं इसके बारे में। तो पहले तो हम गुर्जर प्रतिहार वंश का, याद रखिएगा, काल या समय लिखे। काल या हम लिख सकते हैं समय।
तो काल या जो समय रहा है वो याद रखिएगा 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं से 12वीं सदी के मध्य, याद रखिएगा 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, है ना। कुल शाखाएं, गुर्जर प्रतिहार वंश की याद रखिएगा कुल शाखाएं, मूणोत नैनसी ने 24 शाखाओं का उल्लेख किया। किसने? मूणोत नैनसी ने। मूणोत नैनसी ने 24 शाखाओं का उल्लेख किया। मूणोत नैनसी ने याद रखिएगा कितनी शाखाओं का उल्लेख किया था? याद रखिएगा 24 शाखाओं का उल्लेख किया। तो मूणोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की याद रखिएगा कुल कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 शाखाओं का याद रखिएगा उल्लेख किया है। बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल स्थान, गुर्जर प्रतिहार शासकों का मूल स्थान मारवाड़ माना गया है। याद रखिएगा इस शाखा का जो मूल स्थान माना गया है या मूल स्थान जिसको माना गया है वो क्या है? याद रखिएगा मारवाड़। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मूल स्थान माना गया है वो मूल स्थान क्या माना गया है? मारवाड़ माना गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो मूल स्थान है वो मूल स्थान क्या माना गया है? मारवाड़ माना गया है। गुर्जर याद रखिएगा, है ना, भगवान लक्ष्मण के वंशज जो है वो अपने आप को याद रखिएगा इस वंश के शासक, इस वंश के शासक स्वयं को भगवान लक्ष्मण के वंशज मानते हैं, स्वयं को भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? याद रखिएगा भगवान लक्ष्मण का याद रखिएगा वंशज मानते हैं। तो इस वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। दो शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एक जो शब्द है वो है गुर्जर और दूसरा जो शब्द है वो शब्द क्या है? याद रखिएगा प्रतिहार। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, याद रखिएगा मिलकर जो बना है वो मिलकर क्या बना है? याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार बना है। अब बात करें गुर्जर प्रतिहार की इसके बारे में, तो ऐसा कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से, एक तो है गुर्जर। गुर्जर के पीछे कहानी क्या है? गुर्जर के पीछे ये कहानी है कि गुर्जरों की एक शाखा है, गुर्जर जाति की एक शाखा, गुर्जर जाति की एक शाखा, गुर्जर जाति की याद रखिएगा एक शाखा है ना। उस शाखा से संबंध होने के कारण इसे क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार। एक तो प्रमाण ये मिलता है। इसकी जो पुष्टि करता है वो पुष्टि करने वाला जो शिलालेख है वो शिलालेख है, याद रखिएगा ऐहोल शिलालेख। कौन सा शिलालेख? याद रखिएगा ऐहोल शिलालेख, या इसे हम कहते हैं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल याद रखिएगा अभिलेख ये कहते हैं, ये इसकी याद रखिएगा पुष्टि करता है। दूसरा गुजरात प्रदेश, कौन सा प्रदेश? याद रखिएगा राजस्थान का, याद रखिएगा दक्षिणी, है ना, राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। और उसका जो नाम था वो नाम क्या था? गुजरात प्रदेश। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इस शाखा का गुर्जर पड़ा है। दूसरी बात करें प्रतिहार, प्रतिहार का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा रक्षक। प्रतिहार का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा रक्षक। जिस प्रकार भगवान राम के प्रतिहार लक्ष्मण थे, है ना, भगवान राम के प्रतिहार कौन थे? भगवान राम के प्रतिहार कौन थे? याद रखिएगा लक्ष्मण। लक्ष्मण।
इसीलिए ये याद रखिएगा, अपना याद रखिएगा, है ना, अपनी उत्पत्ति याद रखिएगा। किससे मानते हैं? लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, लक्ष्मण के वंशज। और लक्ष्मण के वंशज हुए हैं, और लक्ष्मण भगवान राम के प्रतिहार थे, इसी कारण याद रखिएगा ये स्वयं को क्या कहते हैं? प्रतिहार कहते हैं। इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है वो नाम क्या पड़ा है? याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार पड़ा है। तो दोस्तों ये जो हमने पढ़ा है गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सामान्य परिचय है। इनका जो शासन है वो इनका शासन कहां से लेकर कहां तक है, यानी इनका जो काल है या जो समय है वो काल या समय कहां से लेकर कहां तक है? 7वीं से लेकर याद रखेगा 12वीं शताब्दी के मध्य याद रखेगा इनका कार्यकाल है। तो इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कहां से लेकर कहां तक है? 7वीं से लेकर याद रखेगा 12वीं शताब्दी के मध्य इनका कार्यकाल है। तो इनकी जो कुल शाखाएं हैं वो कुल शाखाएं कितनी हैं? याद रखिएगा 24। कौन लिखते हैं? मुनोत नैनसी ने कहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो कुल शाखाएं हैं वो कुल शाखाएं कितनी है? याद रखिएगा 24। जबकि गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो मूल स्थान माना है वो मूल स्थान किसको माना है? मारवाड़ को। और इस वंश के शासक याद रखिएगा अपने आप को या स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? भगवान याद रखिएगा लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। अब बात करें याद रखिएगा इस वंश की उत्पत्ति के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति? याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश की याद रखिएगा उत्पत्ति। तो देखिएगा पहली बात याद रखिएगा, है ना, पहली कवि चंद्र बरदाई ने, कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? याद रखिएगा कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। अग्निकुंड से बताई। किससे बताई थी? याद रखिएगा अग्निकुंड से बताई। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति बताने वाले जो थे वो कौन थे? याद रखिएगा कवि चंद्र बरदाई। कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में। किससे बताई? याद रखिएगा अग्निकुंड से बताई। ये अग्निकुंड है क्या? कहते हैं कि आबू पर्वत पर, है ना, राक्षसों का विनाश करने के लिए मुनि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। वही 4 योद्धा जिनके आगे जो वंश है वो वंश याद रखिएगा परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान कहलाए थे। तो यहां से हुई है, ये कौन कहता है? कवि चंद्र बरदाई कहता है। जबकि अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज कहा, इन्हें जुर्ज कहा, तथा अल मसूदी ने इन्हें अल गुजर कहकर पुकारा। इन्हें अल गुजर कहा, अल गुजर कहा, तथा राजा को बोरा कहकर पुकारा। राजा को क्या कहकर पुकारा? याद रखिएगा बोरा। बोरा कहकर पुकारा।
राजा को क्या कहकर पुकारा, याद रखिएगा, बोरा कहकर पुकारा। तो अरब यात्रियों ने इन्हें याद रखिएगा क्या कहा था, जुर्ज कहा, है ना। गुजर प्रतिहारों को याद रखिएगा जुर्ज कहा। अल मसूदी ने याद रखिएगा अल गुजर कहा। और राजा को याद रखिएगा क्या कहकर पुकारा, राजा को याद रखिएगा क्या कहा था, बोरा कहा था। एक इतिहासकार है जिसका नाम है केनेडी। केनेडी ने याद रखिएगा प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने याद रखिएगा, केनेडी ने। केनेडी महोदय ने, किसने याद रखिएगा, केनेडी महोदय ने प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया, है ना। प्रतिहारों को कहां का बताया, याद रखिएगा, ईरानी मूल का बताया। तो प्रतिहारों को याद रखिएगा ईरानी मूल का जो बताया वो किसने बताया, याद रखिएगा, केनेडी महोदय ने बताया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो याद रखिएगा कनिंगम जो महोदय है, याद रखिएगा किसने, कनिंगम महोदय ने इनको क्या बताया, याद रखिएगा, शकों की संतान बताई थी, है ना। इसके अलावा स्मिथ और हर्नले ने इन्हें हुणों की संतान बताई है। स्मिथ और कौन थे इनके साथ में, ब्यूलर वे हर्नले, और कौन थे, याद रखिएगा, हर्नले। इन्होंने याद रखिएगा हुणों की संतान बताई है, गुजर प्रतिहारों को। कनिंगम महोदय ने याद रखिएगा संतों की संतान बताई है। इन्होंने प्रतिहारों को शकों की संतान बताई है। कौन सी संतान बताई है, याद रखिएगा, शकों की, याद रखिएगा, संतान बताई है। शकों की जो संतान बताई है वो किसने बताई है, याद रखिएगा, कनिंगम ने बताई है। स्मिथ, ब्यूलर और याद रखिएगा हर्नले, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने याद रखिएगा गुजर प्रतिहार है, इनको याद रखिएगा हुणों की संतान बताया है। इन्होंने प्रतिहारों को हुणों की संतान बताया है। कौन सी संतान बताया, याद रखिएगा, हुणों की संतान बताया। उत्पत्ति में से कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जबकि डॉक्टर डी.आर. जो भंडारकर है, याद रखिएगा, कौन, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर जो है वो डी.आर. भंडारकर ये कहते हैं कि जो प्रतिहार है ये प्रतिहार गुजरों की संतान है और गुजर विदेशी है, अर्थात याद रखिएगा ये गुजर प्रतिहारों को, याद रखिएगा, विदेशी मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ये किसकी संतान है, गुजरों की संतान है, और गुजर जो जाति है वो विदेशी जाति है, इसलिए याद रखिएगा ये विदेशी मानते हैं। इन्होंने प्रतिहारों को गुजरों की संतान बताया।
गुर्जरों की संतान बताया। गुर्जर एक विदेशी जाति है। गुर्जर एक विदेशी जाति है, अतः प्रतिहारों को इन्होंने विदेशी बताया। क्या बताया, याद रखिएगा, विदेशी बताया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो कथन है वो किसने कहा है, याद रखिएगा। हम बात करें D.R. भंडारकर की, तो D.R. भंडारकर ने कहा है। अब बात करें एक चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसान। हेनसान ने, याद रखिएगा, हेनसान याद रखिएगा भीनमाल आए थे, और चीनी यात्री ने कुल, याद रखिएगा, 72 देशों का, याद रखिएगा, उल्लेख किया। और भीनमाल आया तो उसने 72 देशों में से एक देश गुर्जर प्रतिहार को भी बताया, और उसकी राजधानी, याद रखिएगा, किसको बताया, भीनमाल को बताया। किसने, याद रखिएगा, चीनी यात्री हेनसान ने, हेनसांग। इन्होंने, याद रखिएगा, चीनी यात्री, ये है कौन, तो हम ये लिख सकते हैं, एक चीनी यात्री, एक चीनी यात्री है ना। इन्होंने 72 देशों का उल्लेख किया, 72 देशों का उल्लेख किया। कितने देशों का उल्लेख किया, याद रखिएगा, 72 देशों का उल्लेख किया, है ना। जब ये भीनमाल आया तो उसने 72 देशों में से एक, याद रखिएगा, कुचेलो यथार्थ गुर्जर बताया। इन्हीं के बारे में लिख सकते हैं। जब यह भीनमाल आए, भीनमाल आए तो इन्होंने 72 देशों में से, इन्होंने, याद रखिएगा, 72 देशों में से एक गुर्जर राष्ट्र, इसका इन्होंने नाम दिया था कुचेलो, का उल्लेख किया, जिसकी राजधानी, याद रखिएगा, किसको बताया, भीनमाल को। और भीनमाल का नाम क्या लिखा, पीलो मोलो, है ना, पीलो मोलो, या इसका नाम मिलता है, याद रखिएगा, दूसरा, है ना। इन्होंने जो नाम बताया, भीला माला अर्थात भीनमाल। भीनमाल को बताया। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेनसान, जो हेनसान थे वो, याद रखिएगा, हेनसान एक, याद रखिएगा, चीनी यात्री थे। हेनसान जो थे वो एक चीनी यात्री थे। इन्होंने, याद रखिएगा, कुल कितने देशों का उल्लेख किया, 72 देशों का, याद रखिएगा, उल्लेख किया था। और जब ये भीनमाल आए थे तब इन्होंने, याद रखिएगा, 72 देशों में से एक देश गुर्जर राष्ट्र का भी उल्लेख किया। नाम क्या लिखा, याद रखिएगा, कुचेलो, जिसकी राजधानी, याद रखिएगा, पीलो मोलो या भीलामाला अर्थात किसको बताया था, भीनमाल को बताया था।
बात करें आगे, याद रखिएगा इनका मूल स्थान जो है वो मूल स्थान क्या है ना, प्रतिहारों का मूल स्थान। प्रतिहारों का याद रखिएगा कौन सा स्थान, मूल स्थान। प्रतिहारों का याद रखिएगा कौन सा स्थान, प्रतिहारों का मूल स्थान। एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है, याद रखिएगा, हरिवंश। ग्रंथ का नाम क्या है, याद रखिएगा, हरिवंश। हरिवंश जो ग्रंथ है, इस हरिवंश ग्रंथ के अनुसार याद रखिएगा इस ग्रंथ में ये जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें गुर्जर प्रतिहार शासक वत्स्य राज को, याद रखिएगा, अवंती का राजा बताया है। यानी इनका जो मूल नाम या याद रखिएगा जो मूल स्थान बताया है वो याद रखिएगा अवंती का बताया गया है। कौन से ग्रंथ में, हरिवंश नामक ग्रंथ में। तो इस ग्रंथ में याद रखिएगा, इस ग्रंथ में तो इस ग्रंथ में, ये जैन धर्म का ग्रंथ है, याद रखिएगा, इस ग्रंथ में प्रतिहारों को या प्रतिहारों का मूल स्थान उज्जैन बताया गया है। मूल जो स्थान है वो मूल स्थान क्या बताया गया, याद रखिएगा, उज्जैन बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो मूल स्थान बताया गया है वो मूल स्थान किसको बताया गया है, याद रखिएगा, उज्जैन को बताया गया है। ये जैन धर्म का ग्रंथ है, ये जैन धर्म का ग्रंथ है जिसमें गुर्जर प्रतिहार शासक या प्रतिहार शासक वत्स्य राज को उज्जैन का शासक बताया गया है। वत्स्य राज को याद रखिएगा कहां का शासक बताया गया, उज्जैन का। दूसरा बात करें तो एक शिलालेख है, याद रखिएगा, घटियाला का शिलालेख। कौन सा शिलालेख, याद रखिएगा, शिलालेख का जो नाम है वो शिलालेख का नाम क्या है, याद रखिएगा, घटियाला का शिलालेख। महत्वपूर्ण शिलालेख है ये, घटियाला, जोधपुर जिले के घटियाला गांव से प्राप्त है। गुर्जर प्रतिहार वंश की इसमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये शिलालेख हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा, घटियाला गांव से। और घटियाला जो गांव है वो घटियाला गांव है कहां पर, जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर में। इसमें याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश या गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान गुजरात प्रदेश। और गुजरात जो प्रदेश है वो याद रखिएगा राजस्थान का ही एक भाग है, राजस्थान का एक भाग है ना, गुजरात प्रदेश बताया गया है। कौन सा प्रदेश बताया गया है, याद रखिएगा, गुजरात प्रदेश बताया गया है। तो घटियाला शिलालेख में इनका जो मूल स्थान बताया गया है वो मूल स्थान याद रखिएगा कौन सा प्रदेश बताया गया है, गुजरात प्रदेश बताया गया है।
बात करें एक इतिहासकार थे एच सी रे, वो याद रखिएगा इनका जो मूल केंद्र मानते हैं, आरंभ का जो केंद्र मानते हैं, वो याद रखिएगा मंडोर को मानते हैं। कौन याद रखिएगा? एच सी रे। एच सी रे याद रखिएगा। इनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का मूल केंद्र या गुर्जर प्रतिहार शासकों का आरंभिक केंद्र मंडोर था। मंडोर जो है वो मंडोर कहाँ पर है? याद रखिएगा जोधपुर। मंडोर था। तो आरंभिक जो केंद्र था वो आरंभिक केंद्र क्या था? याद रखिएगा मंडोर था। ये जो बात लिखी है वो बात किसने लिखी? एच सी रे ने लिखी है। तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ और इतिहासकारों के कथन है, जैसे याद रखिएगा है ना, एक ताम्रपत्र मिला है। मूणोत्तनेनसी की बात करें यदि हम सबसे पहले, मूणोत्तनेनसी क्या मानते हैं? इनका जो मूल स्थान है वो मूल स्थान क्या है? तो मूणोत्तनेनसी ने तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया था? तो मूणोत्तनेनसी के अनुसार याद रखिएगा इनकी, याद रखिएगा कुल कितनी, याद रखिएगा कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? तो मूणोत्तनेनसी के अनुसार याद रखिएगा इनकी कुल 24 शाखाओं का याद रखिएगा उल्लेख मिलता है। तो मूणोत्तनेनसी ने क्या लिखा है, कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मूणोत्तनेनसी के अनुसार मूणोत्तनेनसी के अनुसार प्रतिहार वंश की 24 नहीं है भाई, 26 है, याद रखिएगा, है ना। 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? 26। हमने पहले भाई 24 लिखा होगा, है ना। 24 नहीं है भाई, 26 है। कहीं लिखा है कि हाँ ये 24 लिखा है, गलत है भाई, ये याद रखिएगा, ये गलत है। 24 शाखाएं नहीं है, याद रखिएगा। कुल जो शाखाएं हैं वो कुल शाखाएं कितनी है? याद रखिएगा 24 शाखाएं नहीं है, याद रखिएगा कुल कितनी शाखाएं? 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर नोट करके लिखिएगा 26, है ना। 24 शाखाओं का नहीं, कुल 26 शाखाओं का याद रखिएगा उल्लेख मिलता है, जिसमें से इन्होंने ये बताया है कि प्रमुख जो शाखाएं हैं वो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। जैसे बात करें, जैसे मंडोर के प्रतिहार, मंडोर, है ना, रेजोरगढ़, है ना। जैसे बात करें उज्जैन, जैसे बात करें याद रखिएगा भीनमाल, है ना। बात करें उज्जैन, भीनमाल, ये जो शाखाओं का उल्लेख किया है ना, वो किसने? कन्नौज, बड़ौच, याद रखिएगा। बड़ौच, याद रखिएगा। इन शाखाओं का जो उल्लेख किया है वो किसने किया है? मूणोत्तनेनसी ने किया है।
और सज्जन ताम्रपत्र में याद रखिएगा इनका जो मूल स्थान बताया गया है, माना गया, वो उज्जैन या अवंती को माना गया सज्जन ताम्रपत्र के अनुसार। सज्जन ताम्रपत्र के अनुसार गुर्जर प्रतिहार शासकों का मूल स्थान उज्जैन या अवंती। अवंती बताया गया है। गुर्जर प्रतिहार शासकों का याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो मूल स्थान बताया गया है, वो मूल स्थान किसको बताया गया है याद रखिएगा, उज्जैन, या हम बात करें तो याद रखिएगा किसको बताया गया, अवंती को बताया गया। मूल स्थान याद रखिएगा उज्जैन या किसको, अवंती को बताया गया। कौन से ताम्रपत्र के अनुसार याद रखिएगा, है ना, सज्जन या संजन ताम्रपत्र के अनुसार। तो ये जो हमने पढ़ा है वो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित याद रखिएगा सामान्य परिचय पढ़ा है ना। इनका जो काल है वो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य का इनका समय है। इनकी यदि यहाँ पर आपसे एक प्रश्न ये पूछ ले, स्थापत्य कला की इनकी जो शैली है उस शैली को याद रखिएगा प्रतिहार कालीन महामारू शैली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा स्थापत्य कला की जो शैली है उस शैली को याद रखिएगा। प्रतिहार कालीन जो शैली है इसको याद रखिएगा प्रतिहार कालीन महामारू शैली कहा जाता है। यानी इस दौरान स्थापत्य कला की जो शैली हुआ करती थी याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता था, प्रतिहार कालीन महामारू शैली। मुनोथ नैनसी ने याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार शासकों की कुल या इस वंश की कुल कितनी शाखाओं का उल्लेख किया, 26 शाखाओं का उल्लेख किया। इनका जो मूल स्थान है वो मूल स्थान मारवाड़ को माना गया है ना। अधिकांश ये मानते हैं, वे स्वयं को याद रखिएगा किसका वंशज मानते हैं, भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। 2 शब्द है, एक शब्द है गुर्जर और दूसरा शब्द है याद रखिएगा प्रतिहार। गुर्जर के बारे में ये कहा जाता है गुर्जर जाति थी, गुर्जर जाति की ये शाखा होने के कारण याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार कहलाए। दूसरा ये मिलता है कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक प्रदेश हुआ करता था गुजरात प्रदेश, जिसको वर्तमान में हम मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया, इसलिए ये याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार कहलाए। दूसरा इसमें शब्द है प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है रक्षक। जिस प्रकार भगवान राम के प्रतिहार कौन हुए याद रखिएगा लक्ष्मण, ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज तो मानते हैं, शायद इसी कारण ये याद रखिएगा क्या लिखते हैं, प्रतिहार लिखते हैं। बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में तो कवि चंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में यह लिखा है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है ये हमने पहले भी पढ़ा था, याद रखिएगा। चौहान राजवंश का जो इतिहास पढ़ा है याद रखिएगा, उसमें आप देखिएगा कि मुनि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर राक्षसों का विनाश करने के लिए उसमें 4 योद्धा उत्पन्न किए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो इसके अनुसार याद रखेगा अग्निकुंड से। अरब जो यात्री है वो गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज लिखते हैं, अल मसूदी ने इनको अल गुर्जर लिखा है। अल गुर्जर गुर्जर का ही याद रखिएगा अपभ्रंश है, और राजा को क्या लिखा है याद रखिएगा, बोरा लिखा है। केनेडी महोदय ने इनको याद रखिएगा ईरानी मूल बताया है गुर्जर प्रतिहारों को। कनिंगम महोदय है ना, स्मिथ और डॉक्टर D.R. भंडारकर, इन तीनों के मत अलग अलग है। कनिंगम के अनुसार इनका ये जो है वो शकों की संतान है। स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले के अनुसार याद रखिएगा ये हुणों की संतान है। और डॉक्टर याद रखिएगा D.R. भंडारकर के अनुसार गुर्जरों की संतान है। और गुर्जर एक विदेशी जाति है, अतः प्रतिहारों को इन्होंने क्या बताया, विदेशी बताया है। आगे बात करें तो हेनसान एक चीनी यात्री, हेनसान चीनी यात्री ये याद रखिएगा भीनमाल आए थे। भीनमाल प्राचीन नाम श्रीमाल, कहां पर है याद रखिएगा, जालोर में। ये यहां पर आए थे चीनी यात्री।
है ना, भीनमाल, श्रीमाल प्राचीन नाम, चीनी यात्री, इन्होंने कुल याद रखिएगा 72 देशों का उल्लेख किया है। इन्होंने याद रखिएगा अपने ग्रंथ में कुल कितने देशों का उल्लेख किया है? 72 देशों का उल्लेख किया। तो भीनमाल याद रखिएगा, ये भीनमाल आए थे तब इन्होंने याद रखिएगा 72 देशों में से एक देश गुर्जर राष्ट्र अर्थात कुचेलो, याद रखिएगा, इसका उल्लेख किया, जिसकी राजधानी इन्होंने किसको बताया था? भीनमाल को बताया था। अब बात करें इनका मूल स्थान, तो हरिवंश नामक एक जैन धर्म का ग्रंथ है, इन्होंने इनका मूल स्थान उज्जैन को बताया। और गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे जिनका नाम क्या था? याद रखिएगा वत्स्यराज, इनको याद रखिएगा उज्जैन या अवंती का याद रखिएगा क्या बताया है? शासक बताया है, उज्जैन या अवंती का शासक बताया है। बात करें घटियाला अभिलेख या शिलालेख की, घटियाला शिलालेख, घटियाला गांव जोधपुर में, इनका मूल स्थान गुजरातरा प्रदेश जो याद रखिएगा राजस्थान का एक भूभाग पश्चिमी राजस्थान में था, ये बताया गया है। एच.सी. रे ने इनका याद रखिएगा जो आरंभिक केंद्र बताया है, वो आरंभिक केंद्र किसको बताया? याद रखिएगा मंडोर को बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका आरंभिक जो केंद्र बताया वो किसको बताया गया है? मंडोर को, याद रखिएगा इनका आरंभिक केंद्र बताया गया। मुनोत नेन्सी, मुनोत नेन्सी ने याद रखिएगा 26 शाखाओं का उल्लेख किया, 24 नहीं है भाई, 26 याद रखना है ना। जैसे मंडोर की शाखा हो गई, रजोरगढ़ की हो गई, उज्जैन की हो गई, जैसे भीनमाल की हो गई, कन्नौज हो गई, भड़ोच हो गई, ये याद रखेगा इस वंश की प्रमुख शाखाएं। संजनगढ़, ताम्रपत्र, इनमें इनका मूल स्थान जो बताया गया वो उज्जैन या याद रखेगा अवंती को, याद रखेगा इनका मूल स्थान बताया गया है। अब याद रखिएगा सबसे पहले हम मंडोर के जो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार शासक है इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। मंडोर का गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश किसका वंश? याद रखिएगा कहाँ का? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मंडोर का गुर्जर प्रतिहार वंश किसका? याद रखिएगा मंडोर का, याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिएगा मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो यहाँ की सबसे पहले तो हम बात करें मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसकी हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी याद रखिएगा कहाँ कहाँ से मिलती है। जो जानकारी मिलती है वो जानकारी याद रखिएगा कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहले यहाँ इसके बारे में पढ़ते हैं, मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी, मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी, जानकारी के स्रोत, जानकारी के जो स्रोत है वो जानकारी के स्रोत क्या क्या है याद रखिएगा, है ना। मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी के स्रोत। नंबर 1 पर बात करें तो एक शिलालेख है जिसे कहा जाता है बाऊक का मंडोर शिलालेख।
बाउक का मंडोर शिलालेख। बाउक का कौन सा शिलालेख याद रखिएगा? मंडोर शिलालेख। एक तो ये शिलालेख है। ये शिलालेख कब का है? सन 837 ईस्वी का। ये शिलालेख है कब का? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सन 837 ईस्वी का याद रखिएगा, यह शिलालेख है। इसमें जो जानकारी मिलती है वो क्या क्या जानकारी मिलती है? गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, बाउक। बाउक ने ये याद रखिएगा लिखवाया था। बाउक को इसमें याद रखिएगा, है ना, बाउक ने उत्कीर्ण करवाया था, या बाउक स्वयं ने अपने को गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट के पुत्र रामभद्र प्रतिहार का प्रतिहार उत्कीर्ण करवाया। स्वयं की गोत्र भी याद रखिएगा, प्रतिहार लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़े। याद रखिएगा, इसमें प्रतिहार शासक बाउक ने स्वयं को रामभद्र का प्रतिहार यानी उत्तराधिकारी या पुत्र प्रतिहार बताया गया है तथा प्रतिहार गोत्र का उल्लेख मिलता है, तथा स्वयं की गोत्र प्रतिहार बताई गई है। स्वयं की जो गोत्र है वो स्वयं की गोत्र क्या बताई गई है? याद रखिएगा, प्रतिहार बताई गई है। कौन से में? इसमें। दूसरा याद रखिएगा, राजा कक्कुक का घटियाला शिलालेख। राजा कक्कुक का घटियाला शिलालेख। किसका घटियाला शिलालेख? याद रखिएगा, राजा कक्कुक का। याद रखिएगा, कौन सा शिलालेख? घटियाला शिलालेख। कब का है? 861 ईस्वी का है। याद रखिएगा, कब का है? 861 ईस्वी का है। ये याद रखिएगा, प्राकृत और संस्कृत भाषा में है ना, प्राकृत और संस्कृत भाषा में है। इसमें भगवान राम के प्रतिहार लक्ष्मण को याद रखिएगा के प्रतिहार लक्ष्मण से प्रतिहार वंश की उत्पत्ति बताई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये कहां से प्राप्त होता है? जोधपुर जिले के, याद रखिएगा, घटियाला गांव से प्राप्त। घटियाला गांव जो है वो घटियाला गांव कहां पर है? जोधपुर में। यहां से प्राप्त। प्राकृत व संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण। कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है? याद रखिएगा, प्राकृत और याद रखिएगा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण। इसमें याद रखिएगा, भगवान राम के भाई या भगवान राम के प्रतिहार लक्ष्मण से प्रतिहार वंश की उत्पत्ति बताई गई है ना, उत्पत्ति बताई गई है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये दो याद रखिएगा शिलालेख जहां से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इनके बारे में आप नोट कीजिएगा।
तो ये याद रखिएगा, मंडोर का गुर्जर प्रतिहार वंश है, याद रखिएगा। जो इनसे जो जानकारी मिलती है वो यहाँ से जानकारी याद रखिएगा मिलती है। देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की मंडोर शाखा पढ़ोगे तो एक नाम आएगा जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम आएगा, याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र। जो नाम आएगा वो नाम क्या आएगा, याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र। जो राजा हरिश्चंद्र है वो राजा हरिश्चंद्र के बारे में देखिएगा, है ना, कौन, याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के बारे में यह कहा जाता है कि यही मंडोर की गुर्जर प्रतिहार वंश के, याद रखिएगा, संस्थापक है। मंडोर के प्रतिहार वंश के संस्थापक, याद रखिएगा, संस्थापक, आदि पुरुष, आदि पुरुष है। इन्हीं को याद रखिएगा क्या मानते हैं, मूल पुरुष मानते हैं। इन्हीं को याद रखिएगा आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक मानते हैं। किसको याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र को। और गुर्जर हरिश्चंद्र किसी गुर्जर राजा का प्रतिहार था। इनके बारे में यह भी कहा जाता है यह गुर्जर राजा के, यह किसी गुर्जर राजा के प्रतिहार थे। गुर्जर राजा के, याद रखिएगा, उत्तराधिकारी, या हम यूं कह सकते हैं क्या थे, याद रखिएगा, प्रतिहार थे। राजा हरिश्चंद्र के, याद रखिएगा, 2 रानियां थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा हरिश्चंद्र के, याद रखिएगा, 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी, 2 रानियां थी। एक द्विजन्मा थी, याद रखिएगा, द्विजात्मा, द्विजात्मा। एक रानी का जो नाम था वो द्विजात्मा। द्विजात्मा, याद रखिएगा, ये ब्राह्मण पत्नी थी इनकी, है ना, ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, द्विजात्मा। और एक इनकी क्षत्रिय पत्नी थी, है ना, क्षत्रिय पत्नी रानी भद्रा, क्षत्रिय पत्नी, क्षत्रिय रानी भद्रा। याद रखिएगा, इनकी जो द्विजात्मा रानी थी, इनसे उत्पन्न पुत्र, याद रखिएगा, है ना, गुर्जर गोड ब्राह्मण या प्रतिहार ब्राह्मण कहलाए। इनसे उत्पन्न पुत्र, इनसे उत्पन्न पुत्र गुर्जर गोड ब्राह्मण, गोड ब्राह्मण या ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। ब्राह्मण, याद रखिएगा, प्रतिहार कहलाए, है ना। ब्राह्मण पत्नी द्विजात्मा, इससे उत्पन्न जो पुत्र थे वो उत्पन्न पुत्र क्या कहलाए थे, याद रखिएगा, है ना, गुर्जर गोड ब्राह्मण या हम यूं कह सकते हैं ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। इनकी जो दूसरी रानी थी, रानी, याद रखिएगा, है ना, रानी भद्रा, क्षत्रिय रानी थी। इनसे 4 पुत्रों का जन्म हुआ और ये, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इनसे उत्पन्न पुत्र, इनसे उत्पन्न पुत्र गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इनसे उत्पन्न जो पुत्र थे वो, इनसे उत्पन्न पुत्र क्या कहलाए थे, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार कहलाए। 4 पुत्रों का जन्म हुआ, भोग, भट्ट, कक्कक, याद रखिएगा, 4 पुत्रों का जन्म हुआ। इनके जो पुत्र थे वो कुल पुत्र 4 पुत्र थे। नंबर 1 बात करें तो भोग भट्ट, है ना। नंबर 2 से बात करें तो याद रखिएगा कक। नंबर 3 पर बात करें तो रज्जिल। देखिएगा, तीसरा इनका जो बेटा था ना, रज्जिल, ये याद रखिएगा शासक बना था। और चौथा जो पुत्र था उसका नाम था दद्द। ये याद रखिएगा 4 पुत्र हुए। ये याद रखिएगा 4 पुत्र।
कौन कौन याद रखिएगा, भोग भट्ट नंबर 1, नंबर 2 याद रखिएगा कक, नंबर 3 याद रखिएगा रज्जिल, नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 जो हुए उनका नाम क्या है, याद रखिएगा दत्त। ये याद रखिएगा इनके पुत्र थे। अब जो राजा बना था वो राजा याद रखिएगा रज्जिल बना था, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आप याद रखिएगा, है ना। इन चारों पुत्रों ने मिलकर ही याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश की याद रखिएगा स्थापना की थी। कहा जाता है कि इन चारों पुत्रों ने ही मिलकर, याद रखिएगा, है ना, इन चारों पुत्रों ने मिलकर ही याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की, और रज्जिल याद रखिएगा क्या बने थे, शासक बने थे। इन सब ने मिलकर, याद रखिएगा, इन सब ने मिलकर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा इन सब ने मिलकर, याद रखिएगा ये राज्य नागवंशियों और या नागवंशियों से जीता था। इन सब ने मिलकर यह राज्य नागवंशियों से जीतकर गुर्जर प्रतिहार राज्य की स्थापना की। गुर्जर प्रतिहार राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार राज्य की स्थापना की, तथा रज्जिल याद रखिएगा शासक बने। तो शासक जो बने थे वो याद रखिएगा इनका तीसरा पुत्र बना था, और तीसरे पुत्र का जो नाम था वो तीसरे पुत्र का नाम क्या था, याद रखिएगा रज्जिल। यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिएगा, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली जो आरंभ होती है वो याद रखिएगा राजा रज्जिल के साथ में होती है। कहां से होती है, राजा रज्जिल के साथ में। अब याद रखिएगा जो शासक बनता है वो शासक कौन बनता है, राजा रज्जिल। राजा रज्जिल। राजा रज्जिल के बारे में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहला याद रखिएगा, है ना, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र के पुत्र। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र के पुत्र। किसके पुत्र, याद रखिएगा, हरिश्चंद्र के पुत्र। तो ये किसके पुत्र थे, हरिश्चंद्र के पुत्र थे। दूसरा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का याद रखिएगा जो मूल पुरुष है वो तो है हरिश्चंद्र, लेकिन मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली आरंभ होती है वो याद रखिएगा राजा रज्जिल के साथ में होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली का आरंभ मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली का आरंभ राजा रज्जिल से होता है। राजा रज्जिल से होता है। किससे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजा रज्जिल से होता है। ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली का जो आरंभ होता है वो किससे होता है, राजा रज्जिल से होता है। और ये हरिश्चंद्र के, याद रखिएगा, पुत्र थे, तीसरे पुत्र थे। और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं, याद रखिएगा, राजा रज्जिल के बाद में बनते हैं, याद रखिएगा, नरभट्ट। शासक जो बनते हैं वो शासक कौन बनते हैं, नरभट्ट, याद रखिएगा, शासक बनते हैं।
नरभट्ट जो था वो याद रखिएगा, ये राजा रजिल के याद रखिएगा पुत्र थे। नरभट्ट की रण कुशलता के कारण, कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया याद रखिएगा योद्धा थे, इन्हीं के कारण इनको पिल्लापल्ली की उपाधि दी गई थी। किसके उत्तराधिकारी याद रखिएगा, राजा रजिल के पुत्र, राजा रजिल के याद रखिएगा पुत्र। और इनके पास में एक उपाधि थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके पास में जो उपाधि थी वो उपाधि कौन सी थी, है ना, इनके पास में पिल्लापल्ली, पिल्लापल्ली, है ना, रण कौशल में दक्ष होने के कारण, या हम यूं कह सकते हैं इनको ये जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि क्यों दी गई थी, रण कुशलता के कारण। इनको ये उपाधि किसके कारण दी गई, रण कुशलता के कारण, याद रखिएगा इनको ये उपाधि दी गई थी। है ना। इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं, याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम। शासक जो बनते हैं वो शासक कौन बनते हैं, याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ ये प्रश्न है कि इन्होंने अपने राज्य की जो राजधानी थी वो राजधानी, याद रखिएगा, मेड़ता को बनाया। ये नरभट्ट के पुत्र थे, सबसे बड़े प्रतापी हुए, इनका नाहाड़ भी कहा जाता था। घटियाला जो शिलालेख है, घटियाला शिलालेख के अनुसार मंडोर के पूर्व में इन्होंने अपनी राज्य की सीमा का विस्तार किया, और मंडोर घटियाला शिलालेख के अनुसार ही इन्होंने अपने राज्य की जो राजधानी बनाया वो, याद रखिएगा, किसको बनाया था, मेड़ता को बनाया था। तो इनको याद रखिएगा राजा नाहड़ भी कहा जाता था, राजा नाहड़ भी कहा जाता था, कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, राजा नाहड़ भी कहा जाता था। इनके बारे में याद रखिएगा जो जानकारी मिलती है वो जानकारी कहां से मिलती है, घटियाला शिलालेख से। कौन से शिलालेख से जानकारी मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, घटियाला शिलालेख से जानकारी मिलती है। घटियाला शिलालेख से इनके बारे में जानकारी क्या मिलती है, एक तो जानकारी ये मिलती है कि इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। और दूसरी जानकारी जो मिलती है वो ये मिलती है कि, याद रखिएगा, इन्होंने अपने राज्य की राजधानी मेड़ता को बनाया। इन्होंने अपने राज्य की राजधानी मेड़ता को बनाया। इन्होंने अपने राज्य की जो राजधानी है वो राज्य की राजधानी किसको बनाया था, मेड़ता को बनाया। इन्हीं की रानी थी जज्जिका। इनसे दो पुत्रों का जन्म हुआ, तात और भोज का। इनकी जो रानी थी, रानी का नाम क्या था, याद रखिएगा, जज्जिका। और इनसे याद रखिएगा दो पुत्रों का जन्म, एक का नाम क्या था, तात, और एक का नाम था, याद रखिएगा, भोज। ये जानकारी मिलती। कहते हैं कि तात जो था वो तात, याद रखिएगा, एक धार्मिक व्यक्ति था। इन्होंने, याद रखिएगा, संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर, याद रखिएगा, भोज को इन्होंने राजा बना दिया था। तो ये जो उल्लेख मिलता है वो, याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम का। फिर इस वंश में 10वें जो व्यक्ति हुए शासक, उनका नाम था, याद रखिएगा, सिल्लुक। क्या नाम था, सिल्लुक।
सिल्लुक का जो योगदान है वो सिल्लुक का यही योगदान है कि इन्होंने जैसलमेर के शासक, याद रखिएगा उस समय जैसलमेर को वल्व मंडल कहते थे, है ना, भाटी शासक देवराज को याद रखिएगा युद्ध में हराया था। तो भाटी शासक याद रखिएगा देवराज को इन्होंने याद रखिएगा युद्ध में हराया था, ये ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इनके बारे में एक ही जानकारी याद रखनी है, इन्होंने वल्व मंडल यानी हम यूं कह सकते हैं वर्तमान जैसलमेर के शासक के भाटी शासक देवराज को हराया। भाटी शासक किसको हराया, याद रखिएगा देवराज को हराया, ऐसा उल्लेख मिलता है। भाटी शासक याद रखिएगा किसको हराया था, देवराज को हराया था, ऐसा सिल्लुक के बारे में याद रखिएगा उल्लेख मिलता है। तो सिल्लुक के बारे में ये याद रखिएगा। इसके बाद में जो राजा बनता है वो राजा बनता है राजा कक्कुक। राजा जो बनता है वो राजा कौन बनता है, याद रखिएगा राजा कक्कुक। तो राजा कक्कुक के बारे में कहा जाता है कि बाउक के बाद में उसका छोटा भाई कक्कुक, याद रखिएगा, शासक बना था। राजा कक्कुक नहीं, याद रखिएगा घटियाला का जो शिलालेख है वो लिखवाए थे राजा कक्कुक। राजा कक्कुक बाउक के बाद में याद रखिएगा ये शासक बने थे। बाउक के बाद में, इनसे पहले इनके भाई थे, याद रखिएगा बाउक, है ना। बाउक के बाद यह शासक बने। एक तो ये योगदान है। दूसरा इनका जो योगदान, सबसे प्रमुख जो योगदान है वो प्रमुख योगदान है कि इन्होंने घटियाला गांव में, याद रखिएगा, 2 लेख लिखवाए थे। है ना, घटियाला गांव में 2 लेख लिखवाए। घटियाला जो गांव है वो घटियाला गांव कहाँ है, याद रखिएगा जोधपुर में। घटियाला गांव में 2 लेख लिखवाए। घटियाला गांव में याद रखिएगा क्या लिखवाए, 2 लेख लिखवाए थे। इसके अलावा याद रखिएगा 2 लेख लिखवाए थे जो 861 ईस्वी के हैं। इसके अलावा याद रखिएगा इन्होंने घटियाला और मंडोर में, घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ बनवाए। क्या बनवाए थे, याद रखिएगा जय स्तंभ बनवाए। तो इन्होंने जो जय स्तंभ बनवाए थे वो जय स्तंभ कहां पर बनवाए थे, याद रखिएगा घटियाला और मंडोर में, याद रखिएगा इन्होंने जय स्तंभ बनवाए थे। और घटियाला में ही याद रखिएगा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। घटियाला जिसका प्राचीन नाम रोहिंस कूप मिलता है, घटियाला में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। घटियाला में याद रखिएगा इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, विष्णु मंदिर का, याद रखिएगा, निर्माण करवाया था। कक्कुक याद रखिएगा न्यायी, प्रजामंडल और विद्वान और संस्कृत में काव्य की रचना भी करता था, है ना। और घटियाला के संस्कृत शिलालेख में अंत में एक श्लोक
उनका याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और मंडोर के जो प्रतिहार है कक्कुक तक की वंशावली याद रखिएगा, वंशावली जो श्रृंखलाबद्ध रूप में याद रखिएगा प्रतीत होती है। उसके बाद में कहते हैं कि जो वंशावली मिलती है स्पष्ट रूप से कहाँ के मंडोर के प्रतिहार शासकों की, वो याद रखिएगा कक्कुक से मिलती है। कक्कुक के बाद में नाम याद रखिएगा, एक नाम आता है इंदा प्रतिहार, आपने नाम सुना होगा। कौन सा प्रतिहार याद रखिएगा? इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार ने क्या किया, मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो शासक थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक राव चुंडा, उनके साथ अपनी पुत्री इंदा प्रतिहार इन्होंने इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री लाला देवी या किशोरी देवी का विवाह करके याद रखिएगा मंडोर इनको दहेज में दे दिया था। तो इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक, राठौड़ वंश के शासक राव चुंडा के साथ अपनी पुत्री लाला देवी या इसी का दूसरा नाम मिलता है किशोरी देवी, लाला देवी या इसी का जो नाम मिलता है वो नाम क्या मिलता है याद रखिएगा, किशोरी देवी का विवाह करके मंडोर राव चुंडा को दहेज में दे दिया। मंडोर राव चुंडा को याद रखिएगा किस में दे दिया था? दहेज में दे दिया, ऐसा उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। और जो याद रखिएगा प्रतिहार थे वो राठौड़ों के सामंत बन गए, प्रतिहार राठौड़ों के सामंत बन गए, राठौड़ों के क्या हो गए? सामंत बन गए। और यहीं से प्रतिहारों का जो राजनीतिक इतिहास है, वो राजनीतिक इतिहास का जो विस्तार है, वो इतिहास का विस्तार याद रखिएगा समाप्त हो जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। तो इसी के साथ जो मंडोर शाखा थी प्रतिहारों की, वो मंडोर शाखा याद रखिएगा समाप्त होती है। उसके बाद में उज्जैन और भीनमाल की जो शाखा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।